स्टूडेंट्स, कल जो आपको असाइनमेंट दी गई थी तो उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ argon at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is। तो जो मिक्सचर है उसमें ऑक्सीजन जो है उसके 2 मोल्स हैं और जो आर्गन है उसके 4 मोल्स हैं। तो उनका वाइब्रेशनल मोड हमने कंसिडर नहीं करना, तो हमने बताना है टोटल एनर्जी जो है वो कितनी है। आप लोगों को पता है कि आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 2 nRT, जहाँ पर F क्या है, F इज़ द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये किसके बराबर बन जाएगा, क्योंकि 2 मोल्स हैं, n के बदले 2 आ गया किसके, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन जो है वो O2 है यानी डायटोमिक है। डायटोमिक के लिए जो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर वो आ जाएगा 5/2 n के बदले, तो और साथ में RT। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो बन जाता है प्लस 4 मोल्स हैं किसके, ऑर्गन के, वो मतलब मोनोटॉमिक गैस बन जाएगी। तो उसके लिए 4 मोल्स लेने हैं, तो मोनोटॉमिक का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं वो 3/2 होती हैं, 3/2 RT। तो अगर हम इसको देखेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 6 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 11 RT। तो इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 11 RT। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या क्या बात आपको कही गई है, इसमें क्या क्या बताया हुआ है बेटा। इसमें ये बताया हुआ है एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशेंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो किस टेम्परेचर पर जो RMS स्पीड है ऑक्सीजन की वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसका मॉलिक्यूल जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप हो पाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो इसके सल्यूशन में जैसे आपको पता है कि v इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 2gr, ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि जब हम अर्थ का रेडियस की वैल्यू डालते हैं, जी की वैल्यू डालते हैं 9.8, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो अब मान लीजिए टी, कैपिटल टी जो है वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी हो जाती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी हो जाती है कि वो एस्केप कर लेता है। अगर टी टेम्परेचर होगा तो आपको पता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ इक्वल टू 3kT डिवाइडेड बाई m। ठीक है, तो वो किसके बराबर बन जानी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 11.2। हम इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं तो इंटू 10⁻³ इसमें t हमारे पास किसके बराबर बन जाएगा, 11.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर साथ में m आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 3k नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इन सब की वैल्यू देखें, हमें m की वैल्यू भी दी है, k की वैल्यू भी दी हुई है। ये बन जाएगा 11.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, m के बदले हमें जो दिया गया है वो है 2.76 इंटू 10⁻⁻26। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाती है डिवाइडेड बाई 3, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो दी गई है वो दी हुई है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये वैल्यू दी है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट इट इक्वल टू 8.36 8.3626, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ केल्विन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनता है 8.36, ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन जाता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। तो इस तरह से हमने देखा इतनी उसकी क्या हो जाती है, इतने टेम्परेचर पर जो
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो अर्थ से एस्केप कर सकता है, अर्थ के सरफेस से एस्केप कर सकता है। तो ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 जो है उसमें ये बताया हुआ है द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी एट पी and it radiates maximum energy at wavelength lambda 0. If the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at wavelength 3 by 4 lambda naught, the power radiated by it becomes np. The value of n is, n की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर निकालनी है, क्योंकि अब जो पावर हो गई वो किसके बराबर हो जाती है, एन पी के। तो हमने n की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन में हम ऐसा करते हैं कि पावर जो होती है दैट डिपेंड्स अपॉन टी रेज टू पावर 4 अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, क्योंकि उसमें कहा है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड। तो एनर्जी पर सेकंड जो होती है उसको पावर कह देते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन टी रेज टू पावर 4 एंड टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम रेज टू पावर 4। तो जिस वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्सिमम होती है, एम का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, तो जिस वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम एनर्जी होती है तो टेम्परेचर जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर जो होता है उसके इन्वर्सली फोर्थ पावर के सॉरी इसमें एक मिनट के लिए इसमें फोर्थ पावर नहीं आएगी, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर 4। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं, इन दोनों इक्वेशनों से हम ये कह सकते हैं दैट P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा m रेज टू पावर 4। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें P इंटू लैम्डा m रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन जाएगा, P इंटू लैम्डा नॉट रेज टू पावर 4 विल बी इक्वल टू P will be equal to NP. It will be equal to NP तो इंटू क्या आ जाएगा 3 लैम्डा नॉट अपॉन 4। ठीक है, तो ये क्योंकि 3/4 लैम्डा नॉट बन जाती है, तो जब उस वक्त पावर कितनी बन जाती है, दी पावर रेडिएटेड इट बिकम NP। ठीक है, तो ये NP 3 लैम्डा नॉट रेज टू पावर 4 इसके बराबर हो जाएगी। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि इन दोनों साइडों पर P और P तो कैंसिल हो जाएंगे, तो N हमारे पास किसके बराबर बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट रेज टू पावर 4 दोनों साइडों पर कैंसिल हो जाता है, तो n किसके बराबर बन जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 की 4 पावर जो होती है दैट इज़ 256, तो डिवाइडेड बाई 3 का जो स्क्वायर हो जाएगा, 3 का जो फोर्थ पावर हो जाएगी दैट इज़ 81। तो n की वैल्यू हो जाएगी 256 अपॉन 81। तो ये हमने इसमें देखा कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे, इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज़ नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड बाय ये सिस्टम। ये बात आप सबको पता है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता, और वो होती है एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन ही यही होती है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, तो वो कब होता है कांस्टेंट, कब नहीं रहेगा, जब कोई एक्सचेंज नहीं होता हीट का बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 जो है बेटा वो क्या बता रहा है, ए कॉपर रॉड 88 सेंटीमीटर and an aluminium rod of unknown length
have their increase in length independent of the increase in temperature. The length of aluminium rod is, तो aluminium rod की लेंथ कितनी होगी? तो हमारे पास दो रॉड्स हैं, एक कॉपर की रॉड है 88 सेंटीमीटर और एक एल्युमिनियम की रॉड है, उसकी लेंथ का पता नहीं है। तो उनमें जो इंक्रीज़ होती है लेंथ की, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। द लेंथ ऑफ एल्युमिनियम इज़, एल्युमिनियम रॉड की लेंथ कितनी है, हमें अल्फ़ा कॉपर के लिए भी दिया गया है और अल्फ़ा एल्युमिनियम के लिए भी दिया गया है। तो इसमें आपको पता है, इसका हम सॉल्यूशन जो करेंगे कि अल्फ़ा कॉपर इंटू एल कॉपर शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा एल्युमिनियम इंटू एल एल्युमिनियम। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसके लिए हमें वैल्यू दी गई है 1.7 इंटू 10⁻⁵। तो एल कितना दिया हुआ है 88, कॉपर की रॉड की लेंथ दी हुई है 88, तो अल्फ़ा एल्युमिनियम जो है वो हमें दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁻⁵ और साथ में एल एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब एल एल्युमिनियम यानी जो लेंथ है एल्युमिनियम रॉड की, वो हो जाएगी 1.7 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 2.2। तो क्योंकि 10⁻⁵ कैंसिल हो गया, इट विल बी इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। तो 68 सेंटीमीटर जो है, ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन जो है, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन जो है, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2. R1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स R2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशो। तो ये किस रेशो में होंगे? तो इसमें हमें पता है, इसके सॉल्यूशन में हम ये देख लेते हैं कि जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होती है, जो हीट दी जाती है या हीट ली जाती है, हीट गेंड या हीट लॉस्ट किसके बराबर होती है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू राइज और फॉल इन टेम्परेचर। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो इसमें बाकी सभी चीज़ें कांस्टेंट हैं, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डेंसिटी जो है सब्सटेंस की वो कांस्टेंट है, जो स्पेसिफिक हीट है वो भी कांस्टेंट है, और जितना राइज इन टेम्परेचर है वो कितना है 1 केल्विन, मतलब हमने बढ़ाना है, वो भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ठीक है, तो हम अगर इसको देखेंगे कि दोनों के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए, दोनों स्फीयर्स के लिए Q1 अपॉन Q2 शुड बी इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2। ठीक है, तो Q1 अपॉन Q2 शुड बी इक्वल टू, ये R1 जो है दैट इज़ 1.5 R2 डिवाइडेड बाई R2 रेज टू पावर 3। तो इसमें अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट R2 और R2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाता है 27/8। 27/8 इसकी वैल्यू जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1/Q2 दोनों की रेशो जो है दैट कम्स इक्वल टू 27/8। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशो बनेगी 27/8 जो है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 जो है, ए कप ऑफ कॉफ़ी cools from 90 degree to 80 degree in T minutes when the room temperature is 20 degree Celsius. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degree Celsius to 60 degree Celsius at the room temperature at 20 degree Celsius is. इस तरह के हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगता है। तो आपको पता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है यानी T1/T2 डिवाइडेड बाई टाइम, रेट ऑफ कूलिंग वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जो मीन टेम्परेचर होता है, जैसे 90 और 80, T1 + T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस जो रूम टेम्परेचर होता है। तो इसको अगर हम देखेंगे,
यहाँ पर बन रहा है 90 माइनस 80 अपॉन टाइम जो है हमारे पास जितना भी आ जाता है, जितना भी टाइम आ जाएगा, तो टी टाइम आ जाता है। तो उसके बाद टी, क्योंकि टी मिनट्स लिखा हुआ ना, तो हमने टी लिख लिया, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बनेगा 90 प्लस 80, 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20 क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है वो 20 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और सेकंड केस में हम लिख सकते हैं इन सेकंड केस। ये तो पहले जो हमें बताया गया है इन सेकंड केस। अगर हम सेकंड केस की बात कर लें तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास बनेगा 80 माइनस 60, क्योंकि टेम्परेचर कितना फॉल करता है 80 से 60 तक। तो मान लीजिए इसके लिए टाइम लगता है टी डैश। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन 80 प्लस 60, जैसे हम निकालते हैं मीन, तो माइनस जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर दूसरे केस में भी 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास सॉल्व करने पर आ जाएगा टी डैश विल बी इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5t। ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस हैं, आप इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास आएगा 13/5t। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है 13/5t।